वास्तव में वानी के शरीर के अंदर से भी जहर बाहर निकल रहा था, लेकिन उसके बाद में भी पीट ने आज तक एक जहर शरीर नहीं देखा था, इसीलिए उनको उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। और इसके अलावा रमन की यह घोषणा करना कि जैसे ही सोहित को वह ट्रेजर मिलता है उसके बाद में ही अचानक से ये लड़की यहाँ पर प्रकट हो जाती है और वह ये और कहता है कि इसके अंदर संस्थापक की आत्मा है। और इसी के साथ में सबको पता है कि कौन किस नजरिए से इस चीज को देखेगा। और इसी के साथ में सभी को ये लगने लगा था कि रमन वास्तव में अभी सोवियत के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा था। रमन आगे बोलता है और उनसे कहता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जाजर बॉडी के अंदर से ऑटोमेटिक ही एक जोरीला ओरा बाहर निकलता रहता है और जिसके साथ में किसी को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है और इसके बारे में आप सभी को पता होगा, है ना। उसके बाद में रमन जल्दी से अब सोहित की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, गार्जियन सोहित, क्योंकि वास्तव में आप एक 9 स्टार जहर मास्टर हैं, तो उसके साथ में मुझे लगता है कि आप एक बार इसके ओरा को इकट्ठा करें और अपने ऊपर प्रयोग कर देख सकते हैं कि आप उस जहर का सामना करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि वास्तव में अगर आप उनके उस जहर का सामना नहीं कर पाए तो उसके साथ में आप जान सकते हैं कि वास्तव में ये हमारे संस्थापक हैं। और वास्तव में इसके अलावा ये पता चल जाता कि इस लड़के के पास में जन्मजात जहर शरीर है या नहीं। उसके बाद में रमन एक हल्की सी मुस्कान के साथ में सोहित से कहता है, लेकिन सोहित आपको पता है ना कि अगर वास्तव में आपने थोड़ा सा भी ज्यादा ओरा अपने अंदर अवशोषित कर लिया उसके बाद में आप बच नहीं पाएंगे। रमन की बात सुनने के बाद में सोहित के तोते उड़ गए, क्योंकि वास्तव में उसने अपनी आध्यात्मिक बोध का यूज करते हुए उसको स्कैन कर लिया था और उसके साथ में वह जान गया था कि वास्तव में इसके पास में जन्मजात जहर बॉडी थी। हालांकि इससे अलग वह यहाँ पर इसको स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर केवल अपने उद्घाटन के बाद में वह होल मास्टर बन सकता था। और यदि वास्तव में वह यहाँ पर इसे स्वीकार कर लेता है तो इतने वर्षों की सारी मेहनत उसकी यहीं पर ही बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद में सोहित फिर से रमन की तरफ पलटता है और वो कहता है, मास्टर रमन, क्या आप वास्तव में हमें अभी तक भी बेवकूफ समझते हैं? दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ आखिरकार इसके अंदर रमन ने क्या गड़बड़ की है। इस लड़की के अंदर कोई भी जन्मजात जहर नहीं है। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि इसको जहर दे देकर इसका ऐसा शरीर बनाया गया है। सोहित की बात सुनने के बाद में अब लोकेश भी आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, गार्जियन सोहित, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बेवकूफ इंसान को यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसका दिमाग फिर चुका है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपना योगदान नहीं देना चाहते ना तो साफ साफ बोल दीजिए ना कि आपको यहाँ पे मरना नहीं है। क्यों फालतू की इस तरह के एक्टिंग करते हुए सभी का टाइम बर्बाद कर रहे हो। हम सभी मान जाएंगे कि जब आपका समय आया यहाँ पर अपनी भूमिका निभाने का तो आप उससे पीछे हट गए। उसकी बात सुनने के बाद में रमन हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कहता है, ठीक है, अब तुम लोगों का बहुत ज्यादा हो चुका है और तुम अब यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ कह चुके हो, तो अब मैं ये बात साबित करने के लिए हमारे पुराने पूर्ववर्तियों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वह हमें यहाँ पर कोई भी झूठ बात नहीं बताएंगे और उसके साथ में वह आराम से बता सकते हैं कि इस लड़की के अंदर संस्थापक है या नहीं। जैसे मास्टर टीचर्स के अंदर पूर्ववर्ती होते हैं और वो उनसे सलाह लेते हैं, उसी तरह से जहर होल के अंदर भी पूर्ववर्तियों की सलाह ली जाती है। रमन की बात सुनने के बाद में सोहित चौंक गया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम क्यों फालतू में यहाँ पे पूर्ववर्तियों को परेशान करेंगे। केवल ये तो जानना चाहते हैं ना कि ये जन्मजात विष शरीर है या नहीं। ठीक है, तो इसकी जांच मुझे ही करने दो कि क्या आपने वास्तव में उस शरीर के ऊपर कोई जहर नहीं लगाया। सोहित की तो यहाँ पर कोई और ही चाल थी, क्योंकि उसने पहले ही पता लगा लिया था कि उस लड़की के अंदर वास्तव में एक जन्मजात जहर शरीर था। और इसी को देखते हुए वह रमन को यहाँ पर पूर्ववर्तियों को बुलाने की अनुमति नहीं दे सकता था, क्योंकि पूर्ववर्ती यहाँ पे आ गए तो उसके बाद में सभी को पता चल जाएगा और फिर उसके बाद में उसके हाथों से वह सीट निकल जाएगी और फिर वह होल मास्टर नहीं बन पाएगा। और जो उसने इतनी सारी मेहनत की थी उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए वह पूरी तरह से व्यर्थ चली जाएगी। इतना कहने के बाद वह जल्दी से वानी के पास में चला जाता है और वह वानी को पकड़ लेता है। अभी वह वानी के शरीर को अपने ओरा का यूज करते हुए हवा के अंदर उड़ाया हुआ था। रिया की आंखें अभी तक भी कसकर बंद थी और उसकी जुल्फे नीचे हवा में लटक रही थी। सोहित की आंखों के अंदर देखने से पता चल रहा था कि वास्तव में वो वहाँ पर वानी की कोई जांच वाच करने नहीं गया था, वह वहाँ
पर वानी को मारने के लिए गया था, क्योंकि एक बार जब वानी मर जाती है तो उसके सामने का सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और इसके बाद में रमन के पास में कोई भी एक रास्ता नहीं रह जाएगा जिसके साथ में वह उसका विद्रोह कर पाएगा। और इसके साथ में जब वह उस लड़के को मार देगा तो उसके बाद में वो उसका पूरा इंजाम रमन के ऊपर लगा देगा। वह ये दावा कर सकता है कि वास्तव में उसने जन्मजात शरीर को बनाने के लिए एक ढोंग रचा था और उसके अंदर बहुत सारा जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से इस लड़के की यहाँ पर ही मृत्यु हो गई। और क्योंकि वानी पहले से बहुत समय से कोमा के अंदर थी तो उसके बाद में कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वानी की मौत कब हुई थी। और इसी के साथ में उसने चुपके से अपनी आत्मा का छोटा टुकड़ा उसके शरीर के अंदर डाल दिया। और क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि अभी शोहित वानी के शरीर की पूरी तरह से जांच कर रहा था, उससे अलग अभी उसकी इच्छा शक्ति वानी के शरीर के अंदर जा चुकी थी। भले ही ये उसकी आत्मा का एक छोटा टुकड़ा था, लेकिन उसके साथ में वह संत लेवल स्टेज 6 के लड़ाकों को भी आराम से मार सकता था। रिया की बॉडी के अंदर अब जब उसकी वह आत्मा उसके शरीर की गहराई के अंदर जा चुकी थी तो वह अंदर जाकर देखती है कि आसपास पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। कहने का मतलब ये था कि अभी वह दूसरी डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका था और रिया उसके सामने अभी हवा के अंदर तैर रही थी और उसकी आंखें अभी तक भी पूरी तरह से बंद थी। लेकिन अभी भी वानी की उस आत्मा के अंदर से अभी भी जहरीला ओरा बाहर निकल रहा था। उसको देखने के बाद में सोहित ने अपना सिर हिला दिया। जैसा कि मैंने सोचा था, इस लड़की के अंदर वास्तव में अभी पॉइजन सोल भी है। इसके साथ में उसकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास में पॉइजन बॉडी हो उसको ढूंढना पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके साथ में इसके पास में तो जहर आत्मा संविधान भी है। ना सोचने के बाद में जल्दी से अब उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और अपना शक्तिशाली वार रिया की उस सोल बॉडी की तरफ भेज दिया। और अब बहुत सारी तलवारें रिया की सोल बॉडी की तरफ बढ़ने लगी थी। जैसे ही अब वह सभी तलवारें वानी की सोल बॉडी के पास में पहुंचने वाली थी और उसको काटने वाली थी, अचानक से बूम, वहां पर एक और आत्मा आ जाती है और वह सारी तलवारें वहीं पर ही खत्म हो जाती है। वह आत्मा बिल्कुल दिव्य थी। अगले ही पल सोहित का पूरा शरीर हिल जाता है अपने सामने उस दिव्य ओरा को देखकर। क्या ये एक सुप्रीम मास्टर टीचर हो सकता है? सोहित के ऊपर अभी बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। वो कांपती हुई आवाज के अंदर कहता है, आप मास्टर शेख हैं। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि वानी के शरीर के अंदर एक और आत्मा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर यह देखते हुए कि इसके अंदर जो आत्मा थी वह सुप्रीम मास्टर टीचर की थी, उसी के साथ में अब सोहित तो अपने पेंट के अंदर ही शुशु करने वाला था। उसके बाद में उसको एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम वही हो जिसने मेरे स्टूडेंट के ऊपर हाथ रखने की हिम्मत की है? तुम यहाँ पर उसको मारने के लिए आए थे, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? और क्योंकि तुमने इसकी हिम्मत की है तो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। उसके साथ में उस आकृति ने अपना एक हाथ ऊपर किया और उसी के साथ में अब उसकी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा वानी की उस आत्मा के अंदर घुस जाता है और अब वह वानी की उस आत्मा को कंट्रोल करने लगता है। देखने से वह नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग से एक देवता नीचे उतरा हो और एक राक्षस को दंड दे रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सोहित अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले ही उसके ऊपर एक चिंगारी की आकर गिर चुकी थी और सोहित की वह आत्मा तड़प तड़प कर वहीं पर ही चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको तेल के अंदर तला जा रहा हो और थोड़े समय के अंदर उसकी पूरी आत्मा जलकर राख हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी उस आत्मा के टुकड़े को खत्म होते हुए देख बाहर सोहित की हालत खराब हो गई थी और अब वह खून की उल्टियां करने लगा था, क्योंकि वह अभी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा अंदर भेजा था, जिसके कारण उसको भी उससे चोट पहुंची थी। सोहित की ऐसी हालत देखने के बाद में जल्दी से लोकेश आगे बढ़ता है और वह उसको संभालने लगता है, क्योंकि अभी उसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन जैसे ही लोकेश उसके पास में पहुंचता है, अचानक से वह देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से घबराहट से भरी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी कोई राक्षस देख लिया हो। उसको अपने सामने देखने के बाद में सोहित पीछे की तरफ जाने लगता है और वह उन सभी से कहता है, चलो चलो जल्दी करो, यहाँ से हमें अब निकलना चाहिए। पीला चेहरा लिए सोहित वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, हालांकि अचानक से एक आवाज आती है
और अभी वानी के शरीर के अंदर से ओरा बाहर निकलने लगता है। वह ओरा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि सोहित कहीं भी जाकर छुप जाए, वह ओरा उसको वहां से ढूंढकर बाहर निकालेगा और वहीं पर ही मार डालेगा। अब वानी दोबारा से हवा के अंदर उड़ने लगती है और उसकी आंखें अभी तक भी बंद थी। काले बादल आसमान के अंदर छाने लगते हैं और उसने कहा, कौन था वो जो मेरे को मारने के लिए मेरे शरीर के अंदर घुसा? आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है? क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरी आत्मा के अंदर घुसकर मुझे मार दोगे? वहीं दूसरी तरफ वानी के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में सभी चौंक गए। क्या सोहित, आप अभी उस लड़की को मारने के लिए वहां पर गए थे? क्योंकि कुछ समय पहले उनको ऐसा लगा था कि वास्तव में सोहित वहां पर वानी के शरीर की पूरी तरह छानबीन करने के लिए गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई सोहित? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम यहाँ पर इस लड़की को मारना चाहते हो? लेकिन तुम्हें मैंने बता दिया था इसके अंदर संस्थापक की आत्मा है, और उसके बाद में भी तुमने इन्हें मारने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ वानी अब अंदर से बोल रही थी, तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो। तुमने मेरे को मारने की हिम्मत कैसे की? लेकिन जिससे पहले कि वानी उसके ऊपर कोई वार कर पाती, उससे पहले ही लोकेश उसके सामने आ जाता है और वह उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे गार्जियन सोहित को मारने की हिम्मत करो? आखिरकार तुम समझती क्या हो? तुम्हें पता नहीं वो हमारे पॉइजन हॉल के नए संस्थापक बनने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकेश को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देख वानी हंसी और उसने कहा, तुम पहले मरने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को भी पूरी कर देती हूँ। और धीरे धीरे कर कर अब वानी के शरीर के अंदर से एक किताब बाहर निकलने लगती है। वह गोल्डन कलर की किताब अब धीरे धीरे बाहर निकलते ही बड़ी से बड़ी होती रहती है और थोड़ी देर सही आकार के अंदर आने के बाद में बूम, और उसी के साथ में लोकेश का वही परी कचुम्बर बन जाता है। अब तो केवल उसके ऊपर चटनी लगाओ और खाओ। वही लोकेश की इस तरह की हालत को देखने के बाद में वहां पर खड़ी हुई जनता, रमन और सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। और सोहित तो अब घुटने के बल बैठ चुका था। वह अब माफी मांगने लगता है। संस्थापक मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो वहाँ पर केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, वहाँ पर मैं आपको मारने के लिए नहीं आया था। क्या तुम मेरी परीक्षा लोगे? आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम अपने संस्थापक की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए? वानी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में सोहित के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके थे। उसने घबराते हुए कहा, संस्थापक मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इस बार छोड़ दीजिए। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।